नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। आदि खंड तृतीय अध्याय, इसका नाम है कोष्ठी गणन जन्म पत्री। आदि खंड तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय का कथा कोष्ठी गणन। गौरहरि की जन्म पत्री गणना होगी, तो ये अध्याय के नाम है। अब शुरू करते हैं एक पदी। प्रेम धन रतन पसार देखो गोरा चांदेर बाजार। हेन मते प्रभुर हईल अवतार आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। चतुर्दिके धाई लोक ग्रहण देखिया गंगा स्नाने हरि बलि जाए न धाइया। जार मुख जनमेओ न बोले हरि नाम से हो हरि बलि धाई करी गंगा स्नान। 10 दिक पूर्ण हईल उठे हरि धनी अवतीर्ण हइया हासे नदी जमनी। सची जगन्नाथ देखी पुत्रेर सिमो दुई जन हइलेन आनंद स्वरूप। की विधि करिब इहा किछुई न स्फुरे आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय फुकारे। धाइया आइला सबे जतोई आप्तगण आनंद हइल जगन्नाथेर भवन। प्रेम धन रतन प्रसाद देखो गोरा चांदेरो बाजार। कृष्ण प्रेम के धन जो लेके आए और गौरांग महाप्रभु की बाजार की तो शोभा तो देखिए। है न मते प्रभु हईल अवतार आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। पहले तो हरि नाम की प्रचार पहले किए और बाद में गौर हरि प्रकट हुए। चतुर्दिके धाई लोक ग्रहण देखिया, हर तरफ से लोग भाग रहे थे और उस दिन ग्रहण था, चंद्र ग्रहण। तो सब लोग गंगा स्नान कर रहे थे और हरिध्वनि दे रहे थे। गंगा स्नाने हरि बोली जाए न धाइया, भागते हुए सब जा रहे थे गंगा जी के गंगा स्नान के लिए। जार मुख जनमेओ ना बोले हरि नाम, जो पूरे जीवन भर एक बार भी हरि नाम नहीं कर रहे थे, तो आज हरि हरि बोल के भाग रहे थे और गंगा स्नान कर रहे थे। 10 दिक पूर्ण हईल उठे हरिध्वनि, चारों तरफ हरिध्वनि से परिव्याप्त हो गई। अवतीर्ण हइया हासे नदी जमनी, और महाप्रभु प्रकट हुए और हंसने लगे। सची जगन्नाथ देखी पुत्र ऋषिमुख। सची माता जगन्नाथ में सबर जब अपने पुत्र के श्रीमुख देखें, दुई जन हइले न आनंद स्वरूप, दोनों आनंद मग्न हो गए। की विधि करीब यहाँ किछुई न स्फुरे, क्या करूं इस बालक के लिए। आस्ते व्यस्ते नारीगण जय जय फुकारे। तो सब जो लोग भी दर्शन करने आए थे, विशेष करके
नवद्वीप नदिया के स्त्रीगण सब जयध्वनि कर रहे थे। धाइया आईला सबे जतो आप तो गण, आनंद हील जगन नाथिर भवन। सब लोग भाग रहे थे जगन्नाथ मिश्र के घर की तरफ और आनंद के उत्सव छा गई आज नदिया नवद्वीप में। तो ये दृश्य है। आप नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर आ रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर सची माता के पिताजी। तो अब ज्योतिष, तो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर जी के पूर्व जन्म स्थान थे फरीदपुर, जो बांग्लादेश में फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ज्योतिष आचार्य थे, है ना, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे और सब कुछ गणना करके देख सकते थे, जानते थे। बहुत बड़े ज्योतिषविद थे नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर। सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर, पति लग्ने अद्भुत देखेन विप्रवर। महाराज लक्षण सकल लग्न कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय। विप्र राजा गौड़े हईबे कहेन आछे, विप्र बोले सेई बा जानिब ताहा पाछे। महाज्योतिर्विद विप्र सबारे अग्रेते, लग्ने अनुरूप कथा लागिल कहिते। लग्ने जत देखी एई बालक महिमा, राजा हेन वाक्य तारे दिते नारी सीमा। बृहस्पति जिनिया हईबे विद्यावान, अल्पे हईबे सर्व गुणेर निधान। तो जब गणना किए नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने, तो देखे तो अद्भुत बालक है, और इस बालक की तो महाराज लक्षण है, राजा होने की लक्षण है हर तरह से। तो उस समय गौड़ देश में एक प्रचलन था जे भाई ब्राह्मण के घरों में एक बालक जन्म ग्रहण करेंगे जो बाद में इस गौड़ देश के राजा बनेंगे। तो हो ना हो ये बालक तो राजा बनने के लिए जन्म ग्रहण किए। रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय, और गौर हरि के रूप इतने सुंदर बालक देखे नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर विस्मित हो गए। ये मनुष्य की जो बालक है इतने सुंदर भी हो सके, इतने सुंदर बालक कभी उन्होंने नहीं देखा अपने जीवन में। तो अपने पुत्री के पुत्र पवित्र को देख के नीलांबर चक्रवर्ती बहुत विस्मित हो गए गौर हरि के रूप देख के। विप्र राजा गौड़े हईबे कहेन आछे, अवश्य ये राजा होंगे गौड़ देश के। विप्र बोले सेई बा जानिब ताहा पाछे, तो हो सकता बाद में इसको मैं समझ पाऊंगा, अभी तो राज लक्षण है इनके गणना में। लग्ने अनुरूप कथा लागे लोग कही, तो जैसे जैसे लक्षण है। लग्ने जत देखिए बालक महिमा, राजा है न वाक्य तारे दिते नारे सेवा। और इसकी कैसे विद्या होगी, ज्ञानवान होगी बृहस्पति की तरह। बृहस्पति जानते हैं देवताओं के गुरु है और समस्त विद्याओं की खान है बृहस्पति जी में। तो ये बालक बृहस्पति के जैसा ज्ञानवान होंगे। अल्पे ही वे सर्व गुणेर निधान, है ना, सारे गुणों की समावेश समन्वय होंगे इस बालक में। तो ऐसे गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किए। आगे तो वहां पर बहुत सारे लोग भी आए थे और नवद्वीप धाम के, तो उसमें से एक ब्राह्मण आए थे। तो जनई को ब्राह्मण की भविष्यवाणी, तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी करने लगे, तो आगे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। सेई खाने विप्र रूपे एक महाजन, प्रभुर भविष्य कर्म करे कथन। विप्र बले ये शिशु साक्षात नारायण, इहा हईते सर्वधर्म हईबे स्थापन। इहा हईते हईबे अपूर्व प्रचार, यही शिशु करिबे सर्व जगत उद्धार। ब्रह्मा शिव सुख जहा बांचे अनुक्षण, इहा हईते ताहा पाइबे सर्वजन। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने, सर्व जगतेर प्रीत हईब इहाने। अन्नेर की दाई विष्णु द्रोही जे जबन,
तहराओ ये शिशुर भजिबे चरण। अनंत ब्रह्मांड कीर्ति गाइब इहान, आ विप्र ये शिशुर करिबे प्रणाम। भागवत धर्ममय इहन शरीर, देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। विष्णु जेन अवतरी लोआयेन धर्म, सेई मत ये शिशु करिबे सर्व कर्म। लग्ने जत कहे शुभ लक्षण इहान, आकार शक्ति आछे ताहा करिते बखान। धन्य तुमी मिश्र पुरंदर भाग्यवान, जारे नंदन तारे रहुक प्रणाम। हेन गो कोष्टि गनिलाओ आमी भाग्यवान, श्री विशंभर नाम हईबे इहान। इहाने बलिबे लोक नवद्वीप चंद्र, ये बालके जानिह के बल परानंद। हेन रसे पाछे हई दुक्षर प्रकाश, अतएव न कहिला प्रभुर संन्यास। सुनि जगन्नाथ मिश्र पुत्र आख्यान, आनंदे विभल विप्रेदिते चाहे दान। किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे, विप्रेर चरणे धरी मिश्र चंद्र कांदे। सेई विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी, आनंद सकल लोक बोले हरि हरि। दिव्य कोष्टि सुनि जत बांधव सकल, जय जय दिया सबे करे न मंगल। तो वहां पर एक ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण आए थे गौरहरि के दर्शन करने की अभिलाषा से। तो उनमें से एक विप्र, एक ब्राह्मण कहने लगे, जिनको ज्योतिष विद आता था, जो जानते होंगे, साधारणतः ब्राह्मण लोग तो जानते ही हैं, ये ज्योतिष शास्त्र तो हर ब्राह्मण ही जानते हैं। तो उनमें से वो जो ब्राह्मण, विशेष ब्राह्मण आए थे, तो वो इस बालक की गणना करके देखे, रेखा आदि सब। प्रभुर भविष्य कर्म करो कथन, भविष्य में ये बालक कैसे होंगे वो वर्णन करने लगे। विप्र बोले, ये शिशु साक्षात नारायण, ये तो साक्षात नारायण है, ये प्रकट हुए इस नवद्वीप धाम में। यह होइते सर्व धर्म हईबे स्थापन, जो धर्म है, धर्म स्थापित करने के लिए स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए। यह होइते हईबे अपूर्व प्रचार, और प्रचार कार्य करेंगे ये बालक। यही शिशु करीबे सर्व जगत उद्धार, सारे जगत के उद्धार करेंगे। ब्रह्मा शिव सुख जहा बांछे अनुक्षण, यह होइते तहा पाइबे सर्वजन। जो ब्रह्मा जी की इच्छा है, जो भगवान शिव के तथा सुख देव आदि महाजनों की इच्छा है, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, तो इन सब लोगों को जो इच्छा है, इस बालक तो सब लोगों को एक कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने, सर्व जगतेर प्रीत हईब इहाने। ये सर्वभूत, समस्त जीवों के अंदर रहने वाले दयाल भगवान, और जिनके दर्शन के लिए सारे जगत प्रीत होंगे, आनंदित हो जाएंगे। दूसरे की बात क्या है, जो विष्णुद्रोही है, जो भगवान के जो अभक्त जन है, जो द्रोह करता है, वो सब लोग जो जवन कहलाते हैं, म्लेच्छ है, वो सब भी इस शिशु की चरणों के पूजा करेंगे, भजिबे चरण। अनंत ब्रह्मांड कीर्त गाइब ह्यान, आविप्र ये शिशुरे करीबे प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड में इनके जस फैलेंगे, और ब्राह्मण से लेकर सारे लोग इस बालक को प्रणाम करेंगे। भागवत धर्ममय यह न शरीर, इनके जो शरीर है वो तो स्वयं भागवत है ना, स्वयं भागवत है। देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर, देवों में, ब्राह्मणों में, गुरु आचार्य जनों में, और पिता माता में, और भक्त में तो इनके प्रेम होंगे, और अद्भुत धीर बालक होंगे ये। विष्णु जनो अवतरी लोआए न धर्म, ये तो स्वयं जैसे विष्णु अवतार लिए हैं,
धर्म को प्रवर्तन करने के लिए। सेई मत ऐसे सुकरिबे सर्व कर्म, सारे कर्म करेंगे बालक। लग्ने जत कहे शुभ लक्षण इहान, कार शक्ति आछे तहा करिते बखान। इतने शुभ लक्षण है इस बालक में, उसके वर्णन कोई नहीं कर सकता है। मैं तो थोड़ी बहुत एक दो गुण में वर्णन करके दे रहा हूँ। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान। धन्य है जगन्नाथ मिश्र, आप धन्य भाग्यवान हैं। आपके घरों में ऐसे बालक की जन्म हुआ। तारे जिसकी एक बालक, तो आपको मेरी प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये आपके घरों में ऐसे बालक की जन्म हुआ। हेनो कोष्टी गने लाओ आमी भाग्यवान। और मेरी ओहो भाग्य है जो इनकी जन्म पत्री मैं गणना कर रहा हूँ, भाग्य की मैं गणना कर पा रहा हूँ। श्री विशंभर नाम हईबे इहान। और इनके नाम होंगे विशंभर, जो समस्त जगत को पालन करने वाले या धारण करने वाले, विश्व को भार को धारण करने वाले, है ना, भरण करने वाले। यहाँ ने बलिबे लोक नवद्वीप चंद्र। और इनको लोग क्या कहेंगे? नवद्वीप चंद्र के नाम से विख्यात होंगे। ये बालक जानी हो केवल पर आनंद, दूसरे को आनंद देने के लिए, या आनंद के आगार है ना, आनंद के आश्रय है इस बालक। है न रसे पाछे है दुखेर प्रकाश, अतएव ना कहिला प्रभु र संन्यास। जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता दुखी हो जाएंगे तो उन्होंने गणना करके देखे ये बालक तो संन्यास हो जाएंगे, संन्यास धारण करेंगे। तो ये बात उन्होंने छिपा ली, उन्होंने बताया ना, ये बता दूं तो इस समय सची माता दुखी हो जाएंगे, जगन्नाथ मिश्र भी दुखी हो जाएंगे। तो संन्यास की घटना उन्होंने छिपा ली है। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्र व्याख्यान नहीं बताए उन्होंने। आनंद विभल विप्रेदित चाहे दान। जब पुत्र की ऐसे अद्भुत गुणों की बखान किया वो विप्र, वो ब्राह्मण, तो जगन्नाथ मिश्र सोचे मैं क्या दान दो इस ब्राह्मण को। तो किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंद है। किंतु जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता बहुत ही गरीब थे, दान देने के लिए उनके पास कोई धन ना था, ना कोई पैसा था। तो उन्होंने कुछ दान नहीं दे पाया ब्राह्मण को। किंतु मन में सोच रहे थे कि मैं मेरे पुत्र की ऐसा सुंदर उन्होंने गणना करके बताया, तो मैं इस ब्राह्मण को क्या दान दूं। तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्र ने आनंद विवल होकर कुछ देना चाहा, है ना, मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ दान दूं। जैसे भगवान कृष्ण जब कंस के कारागार में प्रकट हुए तो वसुदेव जी आनंद विवल थे, हालांकि बंदित थे, उनके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़ा हुआ था और कोई नहीं थे उस घर में, वसुदेव जी और देवकी माता। तो पुत्र के मुख देख के इतने आनंद में विह्वल हो गए थे, तो उन्होंने तुरंत लाखों गाय एकत्रित किए और ब्राह्मण को मन में दान देने लगे। तो वसुदेव जी तो कम से कम राजा थे भाई, दान दे सकते थे, किंतु जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता गरीब ब्राह्मणी थे, दान देने के लिए उनके पास कोई धन ना था। तो धन ना होने से क्या होगा, सुदरिद्र होने से भी क्या, तथापि आनंद में अपने पुत्र के लिए ब्राह्मणों को कुछ दान देने चाहे। विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे, सेई विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी। तो विप्र को चरण पकड़ के जगन्नाथ मिश्र रोने लगे, है ना, रोने लगे, बेवल होकर रोने लगे। तो जब जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मणों के चरण पकड़े तो वो ब्राह्मण भी जगन्नाथ मिश्र के चरण पकड़ लिए और दोनों एक दूसरे को पकड़ के हरि हरि हरिध्वनि बोलने लगे। दिव्य कष्ट सुनी जत बांधव सकल, जय जय दिया सबे करे न मंगल। तो अद्भुत बालक के अद्भुत जन्म पत्री और अद्भुत शुभ लक्षण को सुन के सब लोग वहां पर जय ध्वनि देने लगे। जगन्नाथ मिश्र भवन में आनंद के उत्सव। तत्क्षणे आइल सकल वाद्यकार, मृदंग शनाई बंशी बजये अपार। देवी स्त्रिये नर स्त्रिये ना पारि चिनिते, देवे नरे एकत्र हईल भालो मते। देव माता सब हाथे धान दुर्बलैया, हासि देन प्रभु शिरे चिरायु बलिया।
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ, অতএব চিরাউ বলিয়া হইল হাস। অপূর্ব সুন্দরী সব সচি দেবী দেখে, বার্তা জিজ্ঞাসিতে কারো নাই সে মুখে। সচির চরণ ধুলি লয় দেবীগণ, আনন্দে সচির মুখে নাই সে বচন। কিবা আনন্দ হইলা সে জগন্নাথ ঘরে, বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে। লোক দেখে সচি গৃহে সর্ব নদিয়ায়, যে আনন্দ হইল তাহা কহন না যায়। কি নগরে কিবা ঘরে কিবা গঙ্গা তীরে, নিরবধি সর্বলোক হরিধ্বনি করে। জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে, आनंद करे न केह मर्म नहीं जाने। जगन्नाथ मिश्र के भवन में आनंद उत्सव है तो सारे लोग आने लगे। पता नहीं लोग कहां से आ रहे थे, किसने खबर भेजे। और भाई दरिद्र ब्राह्मण घरों में पुत्र की जन्म हुआ, उन्होंने इतने लोगों को नहीं बुलाए थे ना, निमंत्रण भेजे थे, किंतु भगवान प्रकट हुए। भाई तो भगवान प्रकट हुए तो देवता लोग तो जानते हैं, गांधर्व लोग जानते हैं, ऊर्ध्व लोगों के वासी जानते हैं। तो सारे नदिया के लोग आने लगे जगन्नाथ मिश्र के घर में, और वाद्य बजाने के लिए लोग भी आने लगे। कोई तो मृदंग बजा रहे थे, कोई सनाई बजा रहे थे, कोई बांसुरी बजा रहे थे, और सारे नदिया के स्त्री लोग आने लगे साथ, है ना, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गहना आदि पहन के आने लगे। और उन सबों के बीच में स्वर्गलोक से जितने भी देव माता थी, जितने देवी थे, सब स्त्री बन के, माने मनुष्यों के स्त्री के रूप में उन टोलियों में छिप के आने लगे। देवो स्त्री नर स्त्री नापारी चिन्हित, आप पहचान नहीं सकते कौन सा देवी स्त्री है और कौन सा नर स्त्री है। देवे नरे एकत्र होइल भालुमते, सारे देवता लोग और देवी लोग और मनुष्य भी सब एक साथ आने लगे गौर हरि को दर्शन करने के लिए। जो देव माता थी, जो देवता स्वर्गलोक से आई थी, तो सारे देवी लोग अपने हाथों में क्या लेके आई थी, धान्य और दूर्बा। दूर्बा एक घास है, जो पवित्र घास है, जो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं बालक की। तो हंसते हुए गौर हरि की सिरों में फेंक रहे थे वो धान और दूर्बा घास, और आशीर्वाद दे रहे थे सारे देव माता। चिरायु बोलिया, आपकी आयु माने आप दीर्घायु हो, है ना, आपकी आयु दीर्घायु हो, आप बहुत काल तक इस धरती में आप विराजमान हो जाए। चिरकाल पृथ्वी पे करो प्रकाश, और हर समय आपकी आविर्भाव हो जाइए, आपके जन्म हो इस संसार में। ऐसे करके देव माता सब आशीर्वाद देने लगे। और तो ये चिरायु बोलिया होइल हास, तो सब लोग चिरायु चिरायु बोल के बोलने हैं, लंबा आयु दीर्घायु बोल के आशीर्वाद देने लगे। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासिते करो नाई से मुखे। इतनी सुंदरी स्त्री सची माता कभी ना देखी थी। ये तो मनुष्य की स्त्री तो थी नहीं, ये सब देव स्त्री थी, देव माता थी। तो सची माता सोची ये सब लोग आए कहाँ से, मैंने तो कभी ना देखा मिलता। तो उन्होंने पूछने के लिए इच्छा, जो मैं पूछूं तो सही ये लोग आए कहाँ से, कि तो इतने सब आए और इतने सुंदरी थी सब। तो सची माता कुछ भी ना पूछ पाई, देखते रह गई, है ना। कारो ना आई से मुखे सची, और वो सब जो सुंदरी सब स्त्री थी, वो सब बच्चे को, बालक को आशीर्वाद दिए, चिरायु बोल के आशीर्वाद दिए, और फिर बाद में सची माता की चरण पकड़े, चरणों को स्पर्श करके सब जाने लगी। सची रो चरणों धोली लय देवीगण, जगन माता है सची माता, वो देव माता तो सब जानती थी, जो ये तो भाई भगवान की माँ है, तो भगवान की माँ होने के नाते इस धरती की माँ थोड़ी है, पूरे ब्रह्मांड की माता है, पूरे आध्यात्मिक जगत की भी माँ है, जगन माता सची देवी है। तो सची माता सोच रही थी ये सब देवी स्त्री, इतनी सुंदरी स्त्री तो कहाँ से आए नदिया में, मैंने तो कभी ना देखा। मैं पूछू तो सही किस घरों की स्त्री है, क्या नाम है उनके पिता के या पति के नाम क्या है। तो पूछने के लिए सची माता सोची जे पूछो, किंतु किसी को कुछ भी ना पूछ पाए। तो सब देवी स्त्रियां बालक को दीर्घायु करके आशीर्वाद देने के बाद सची माता के चरण स्पर्श किए और सब जाने लगे।
आनंदे सचिर मुखे नाई से बचन किबा आनंद हईल से जगन्नाथ घरे वेदते अनंत तहा वर्णित ना पारे। क्या अद्भुत आनंद जगन्नाथ मिश्र के घरों में। इतने आनंद तो कोई वर्णन ना कर पाए, किसी ने भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। लोक देखे सचि गृह सर्व नदी आई जे आनंद होइल तहा कहन न जाय। तो सारे नदिया के लोग आज सची माता के घरों में आ गए। निमंत्रण नहीं भेजा गया था कि तो सब लोग आ गए, है ना, सब आ गए। अद्भुत महिमा है भगवान की। गौरहरी सोच रहे थे कि सब आओ, आके दर्शन करो और अपने को कितार्थ करो, या आप खुद धन्य हो जाओ और आओ हरिद्वरी सब लोग देने के लिए। तो भगवान आपने प्रकट हुए तो बाकी सब जनों को भी बुला लिए, एकत्रित करा लिए, है ना। की नगरे किबा घरे किबा गंगा तीरे निरवधि सर्व लोग हरिध्वनि करे। नगर में कहो या गंगा के घाटों में या घरों में, हर जगह में हरिध्वनि होने लगे। हरिध्वनि होने जन्म यात्रा महोत्सव निशाय ग्रहणे आनंद करे न कह मर्म नहीं जाने। भगवान गौरहरि प्रकट हुए, ग्रहण हुई और संध्या के समय प्रकट हुई। ये अद्भुत उत्सव थी उस दिन नदिया में। तो सब लोग आनंदित थे। क्यों आनंदित थे किसी को कुछ भी नहीं पता, किंतु आज सबों के हृदय भरा हुआ था, आनंद में थे, उत्सव मना रहे थे, है ना। किंतु किसी को पता नहीं थी क्यों मना रहे थे और क्यों इतने आनंदित थे। भगवान प्रकट हुए इस संसार में, तो गौरहरि के दर्शन मात्र से मनुष्य को वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगी, तो फिर क्यों नहीं आनंद होगा, है ना। मनुष्य हर तरह से प्रयत्न करता है जो वो आनंदित हो, आनंद में रहे। तो आज तो आनंद के आगार स्वयं कृष्ण गौरहरि के रूप में प्रकट हुए, तो स्वाभाविक मनुष्य जाने अनजाने भी आनंदित होने लगे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सब लोग आनंदित थे, किंतु किसी को कुछ नहीं पता क्यों उसके मनों में और हृदय में आनंद थी। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जन्म तिथि के महत्व वृंदावन दास ठाकुर आगे कहते हैं। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मादि ये तिथिर करे आराधना परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी जही अवतीर्ण हईले नदी जमनी। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी सर्वयात्रा मंगल এই দুই পুণ্যতিথি সর্বশুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইতি এতে কই এই দুই তিথি করিলে সেবন কৃষ্ণ ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র বৈষ্ণবের সেই মত তিথির চরিত্র गौरचंद्र आविर्भाव सुने जई जने कभु दुख नहीं तार जन्मे मरणे सुनिले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे जन्मे जन्मे चैतन्येर संगे अवतरे आदि खंड कथा बड़े सुनिते सुंदर जही अवतीर्ण गौर चंद्र महेश्वर हिसाब लीलार कभू नहीं परिच्छेद आविर्भाव तिरभाव मात्र कहे वेद चैतन्य कथार आदि अंत नहीं देखी ताहा न की पाई जय बोला न ताहा लिखी भक्त संगे गौर चंद्र पदे नमस्कार इथे अपराध किछु नहु कोई अमार श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। चैतन्य नित्यानंद प्रभु की जन्म तिथि के महत्व वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। महाप्रभु के जन्म तिथि तो फाल्गुनी पूर्णिमा है। ब्रह्मा आदि ये तिथि करे आराधना। ब्रह्मा के साथ समस्त देवी देवता ऊर्ध्व लोगों के सब वासी इस तिथि की आराधना करते हैं। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपनी परम पवित्र तिथि है, लग्न है, शुभ दिवस है जो
भक्ति स्वरूपनी है, भक्ति प्रदायिनी है ये फाल्गुनी पूर्णिमा, है ना। गौर पूर्णिमा के दिन जही अवतीर्ण हुई ना दिजमणि, जिस दिन दिजमणि, है ना, चंद्रमा के भांति या सूर्य के जैसा महाप्रभु प्रकट हुए। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला, और नित्यानंद प्रभु के जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पूर्णमासी, पूर्णमास फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महाप्रभु प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए माघी शुक्ला त्रयोदशी तिथि। तो ये माघ मास में सर्व यात्रा मंगल, यही दो ही पुण्य तिथि, ये दोनों तिथि सर्व मंगलमय है, हर कार्यों के लिए मंगलमय, और विशेष करके भक्त लोगों के लिए तो भक्ति प्रदायिनी है ये दोनों तिथि है। एते को ये दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति हई खंडे अविद्या बंधन। जो भी इस दोनों तिथि की सेवन करते हैं, जैसे इस तिथि की पालन करते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान के जब दोनों भगवानों के जन्म दिवस पालन करते हैं, तो ऐसे करने से कृष्ण भक्ति उपजय, उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाते हैं। खंडे अविद्या बंधन, अज्ञान के अंधकार दूर हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाता है। ईश्वरेरो जन्म तिथि जेहन पवित्र, वैष्णवेरो सेई मत तिथिरो चरित्र। तो भगवान के जन्म तिथि जो है पवित्र है, और गौरचंद्र आविर्भाव सुने जय जने, जो भी गौरहरि के आविर्भाव की कथा को सुनते हैं, कभू दुख नहीं तार जन्मे मामल। जब वो इस संसार में होते तब भी दुख नहीं, जब इस संसार को छोड़ के जाते हैं तब भी दुख नहीं, दुख जन्मे मां मरने। सुनीले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्मे जन्मे चैतन्य संग अवतरे। चैतन्य महाप्रभु की कथा जो सुनते हैं, वो हर बार महाप्रभु जहां जहां प्रकट होते हैं उनके साथ ही अवतार लेते हैं, तो उनके पाप नष्ट हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम प्राप्त हो जाता है, भगवान के पार्षद के रूप में उनकी स्थान हो जाता है। तो जब भी गौरहरि प्रकट होंगे किसी भी ब्रह्मांड में, तो गौरहरि के साथ ही वो व्यक्ति भी वो भी आते हैं भगवान के लीला में भागीदारी बन के, भक्त के रूप में भागीदारी आएंगे। किसी जगह इस संसार में इस ब्रह्मांड के नवद्वीप धाम में आएंगे, तो किसी और ब्रह्मांड के और वही नवद्वीप धाम, किसी और ब्रह्मांड के नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे। तो जितने बार महाप्रभु आएंगे उतने बार वो प्रकट होते आते रहेंगे। तो इसका अर्थ है बद्ध अवस्था को अतिक्रम करके मुक्त अवस्था प्राप्त करता है जी, नित्य मुक्त हो जाता है जो चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनते हैं। आदि खंड कथा बड़ो सुनित सुंदर, जही अवतीर्ण गौर चंद्र में। आदि खंड की कथा बहुत सुंदर है सुनने में, जहाँ गौरहरि भगवान गौरहरि की अवतार कथा है। ये सब लीलार कभू नहीं परिच्छेद, ये सब लीला की कभी अंत नहीं होता है। हाँ, आविर्भाव होते हैं महाप्रभु, कभी तिरोभाव होते हैं, प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। ये तो शास्त्रों में ऐसे ही कहते हैं। महाप्रभु के प्रकट लीला होती है, इस समय प्रकट नहीं है, महाप्रभु अप्रकट है, तो क्या हुआ? महाप्रभु किसी और ब्रह्मांड में प्रकट लीला करते हैं, या अपने धामों में तो प्रकटित है ही है महाप्रभु, तो उनकी लीला निरंतर चलती रहती है, कभी अंत नहीं होती। इसीलिए ये सब लीलार कभू नाही परिच्छेद, कभी अंत नहीं होती। चैतन्य कथार यदि अंत नहीं देखी, ताहा न कृपाई जे बलन ताहा लिखी। चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है, ना उसका आदि है और ना अंत है, ये निरंतर चलयमान है, तेल धारावत चलती है, कभी इसके छेद नहीं होती, विच्छेद नहीं होती, अंत नहीं होती इस लीलाओं की। जैसे महाप्रभु 48 सालों की प्रकट लीला की इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जिसमें चार मुख वाले ब्रह्मा विरिंची जिसको है, उस ब्रह्मा की ये ब्रह्मांड है। तो क्या हुआ, यहाँ अप्रकट हो गए, तो जिस ब्रह्मांड में 8 मुख वाले ब्रह्मा है वहां पर लीला चल रही, जिसमें 16 मुख वाले ब्रह्मा वहां लीला चलती है। तो लीला कहीं ना कहीं चलती रहती है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कभी भी लीला की अंत नहीं होती, कभी भी। और उनकी जो अनंत लीलाएं हैं वो तो मैं इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं बोल भी पा रहा हूँ, लिख भी पा रहा हूँ। भक्त संगे गौर चंद्र प्रदे नमस्कार, इथे अपराध किछु न हो कोया मार। मैं प्रणति निवेदन कर रहा हूँ गौर चंद्र को और उन भक्त के साथ महाप्रभु को मैं
और मेरी कोई अपराध हो तो मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ इसके लिए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तचो पद जुगे गान। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्री गौरचंद्रस्त कोष्ठी गणन वर्णनम नाम तृतीय अध्याय। भगवान की नामकरण होने वाला आगे। अभी तो गणना किए नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर और वो विप्र ने, तो ये अध्याय समाप्त ही तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय चैतन्य महाप्रभु के नामकरण और बाल्य चरित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल्य चरित्र। छोटा सा बालक गौरहरि 4 महीने की है, 1 महीना हो गया तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 4 महीने गौरहरि की 4 महीने गौरहरि की लीला होगी इस अध्याय। ठीक है। जयो जयो कमल नयन गौर चंद्र जय जय तुम्हार प्रेमेर भक्त वृंद हेन शुभ दृष्टि प्रभु करो आमाय अहर निश चित्त जेन भजये तुम्हाय हेन मते प्रकाश हईल गौर चंद्र सचि गृहे दिने दिने बाड़ये आनंद पुत्री रसी मुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागरे दहे भाषे अनुक्षण भाईरे देखिया विश्व रूप भगवान हासिया करे नकले आनंदेर धाम যত আপ্ত বর্গ আছে সর্বোপরি করে অহর্নিশ সবে থাকি বালকে আবরে বিষ্ণু রক্ষা পড়ে কেহ দেবী রক্ষা পড়ে মন্ত্র পড়ি ঘর কেহ চারিদিকে বেড়ে তাবত কান্দে না প্রভু কমল লোচন হরি নাম শুনিলে রহেন তৎক্ষণ परम संकेत এই সবে বুঝলেন কান্দিলেই হরি নাম সবয়ে লয়েন সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ কৌতুকে করে যে রসিক দেবগণ কোন দেবী অলক্ষিতে গৃহতে সমাই ছায়া দেখি সবে বলেই এই চোর যাই নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধনী অপরাজিতার স্ত্রোত কারো মুখে শুনি নানা মন্ত্রে কেহ 10 দিক বন্ধ করে উঠিল পরম কলবর সচি ঘরে প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায় সবে বলে এই মত আসে অপালাই কেহ বলে ধর ধর এই চোর যাই নিসিংহ নিসিংহ কেহ ডাকয়ে সদাই কোন ওঝা বলে আজি এড়াইল ভালো না জানিস নিসিংহের প্রতাপ বিশাল সেইখানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে परिपूर्ण হইল মাসে কয়েই মতে। 1 महीने की लीला वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए। जय जय कमल नयन गौरचंद कमल कमलायताक्षो कमल की फूलों की पंखड़ियों के जैसे दोनों आंखें, सुंदर आंखें है ना, लंबे लंबे है। तो गौरहरि की आंखें छोटे छोटे। 1 महीने की गौरहरि तो कितने सुंदर होंगे ना सती माता के घरों में। महाप्रभु विराजमान है इस समय। वृंदावन दास ठाकुर की लालसा है, अभिलाषा ही है। आपने गुरुदेव तथा नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु की जो बाल लीलाएं हैं वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जय 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 तुम्हार प्रेमर भक्त हे गौरहरि आपकी जय हो और आपके भक्त वृंद की, आपके पार्षद जनों की जय हो। हेनो शुभ दृष्टि प्रभु करो आमाय, कृपा करके मैं आपको देख पाऊं, दर्शन कर पाऊं, ऐसा आप कृपा कीजिए जैसे मैं आपके सुंदर रूप को मैं निहार पाऊं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं और हर निश्चित जनो भजय तुम्हारे, और हर पल हर समय आप ही की लीला तथा आपकी कथा मेरे हृदय में स्फुरित होते रहो।
कोक हेनो मते प्रकाश होइला गौरचंद। ऐसे करके गौर हरि प्रकट हुए नवद्वीप में सची माता के प्रांगण में। सची गृह दिने दिने बाढ़ आनंद, और बालक गौर हरि बड़े होने लगे तो सची माता के आनंद भी बढ़ने लगे। पुत्रेर सिमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे तो हे भाष्य अनुक्षण। दोनों गरीब थे, बहुत गरीब, है ना, सुदरिद्र शब्द है। मानो कि 2 टाइम के प्रसाद भी जुटा ले वही बहुत बड़ी गरीबत है, किंतु गरीबी आनंद को रोक नहीं पाए। इतने सुंदर बालक को दर्शन करके ब्राह्मण ब्राह्मणी आज बहुत आनंदित है, बहुत ही आनंदित है। तो छोटा भाई को देख के विश्वरूप वो खुद भी आनंदित है, तो आपने गोद में उठा लिए गौर हरि को, है ना। भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान, हंसिया करे न कोले आनंदे था। तो स्वयं तो विश्वरूप है, खुद इतने सुंदर है, और छोटा भाई आए तो छोटे भाई को गोद में लिए, तो गोद में स्वयं गौर हरि है जो आनंद की आगार है, खान है ना। हासिया करे न कोले आनंद, जतो आपतो वर्गो अच्छे सर्वोपरि करे, अहर निस्सबे था कि बालो के आवन। और जितने जो देवी देवता जन है सब अपने पार्षद जनों के, परिकर जनों के साथ इस बालक की रक्षा करने के लिए सची माता के घरों में प्रकट हो गए। आप देवता लोग भाई अदृश्य में रह सकते हैं, धरती में तो पाँव रखते नहीं देवता लोग, आकाश में उनके चरण नहीं रहता है, मिट्टी में चरण नहीं पड़ते देवता या देवी जनों के, और अदृश्य रहते हैं वो लोग। चाहे तो अपने को प्रकट कर सकते, ना चाहे तो अदृश्य रह सकते। तो सब अदृश्य में रह के इस बालक की रक्षा करने लगे और हर समय बालक की चारों तरफ पहरा देने लगे। देवता लोग सब सेवा कर रहे हैं, देवता लोग के तो भाग्य है ना जी, भगवान के हम कुछ सेवा कर पा रहे। देवता लोग भी तरस जाते हैं भगवान की सेवा के, हम मनुष्य को तो पता ही नहीं रहता है जे भगवान कब प्रकट होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, क्यों प्रकट होंगे, किंतु देवता लोगों को पता रहता है भगवान कहाँ प्रकट होने वाले, कब प्रकट होने वाले, कैसे प्रकट होने वाले। हम मनुष्य तो तब पता चलते जब आचार्य लोग कहते हैं और बहुत भगवान बड़े हो जाते हैं, या बाद में हम सुनते हैं कि भगवान आए थे, प्रकट हुए थे, ऐसा ऐसा लीला है। देवता लोग तो इसीलिए सब देवता लोग आए और चारों तरफ घिरे हुए थे और बालक की रक्षा कर रहे थे। अहरनिश सबे ताकि बालक के आवरे, विष्णु रक्षा पड़े के हो देवी रक्षा पड़े। और बाकी नदिया के लोग भी जो आए थे, जो ब्राह्मण आदि बाकी, वो सब लोग भी ये बालक की रक्षा हो तो उसके लिए विष्णु रक्षा कवच पढ़ते थे, या देवी रक्षा, देवी अपराजित स्त्रोत चलाते हैं तो उसके लिए भी स्त्रोत पढ़ते, मैंने कवच होती है, जो कवच एक मंत्र की तरह है। मंत्र की उच्चारण करेंगे तो भाई बालक की हाथ पकड़ के मंत्र उच्चारण कर हाथों की रक्षा होगी, उनके चरणों को पकड़ के मंत्र पढ़ेंगे चरण की रक्षा होगी, फिर वक्ष को पकड़ के मंत्र पढ़ेंगे वक्ष की रक्षा होगी। जैसे भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तब सारे गोपीजन जो मातृवत गोपीजन थे रक्षा कवच पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही सारे देवी जो आए या देवता जन आए तो सब रक्षा कवच पढ़ के गौर हरि के हर अंग की रक्षा कर रहे थे, है ना। तो विष्णु रक्षा पड़े के हो देवी रक्षा पड़े, मंत्र पड़ी घर के हो चारी दिके बेड़े। और चारों तरफ मंत्र पढ़ के चारों दिशाओं को ढक रहे थे, पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और दोनों दिशाओं के बीच के जो चार कोने हैं उस चारों कोने को मंत्र पढ़ के, जे उस दिशा से कोई राक्षस दानव नहीं आ सकते, कोई अशुभ जन इस बालक के ऊपर दृष्टि नहीं लगा सकते, तो ये मंत्र की कवच होता है। तो चारों दिशाओं को रोक रहे थे मंत्र पढ़ के। तो ये सब तो मंत्र पढ़ी घर के हो चारी दिके बेड़े, तावत कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनीले रहे न तत्क्षण। तो छोटा सा बालक घर हरि 1 महीने की तो रोने लगते, किसी को भी देखते ना रोएंगे, रोना उनके काम है ना। कोई भी घर में आए या जा रहे तो देखने मात्र से रोते थे गौर हरि, ठीक है ना। कैसे रोएंगे पता नहीं, रोने की आवाज होगी, है ना। तो बाकी हरि नाम सुनी ले रहे न तत्क्षण। और फिर इस सब लोग समझ गए थे इस बालक
को चुप करने के लिए एक ही दवाई है, हरि नाम, हरि ध्वनि देते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जब हरि बोल सुनते थे तो ये बालक चुप हो जाते थे। इतने सुंदर बालक, और दोनों आंखें इतने बड़े बड़े है ना, लंबे आंखें हैं, और तिल फूल जिनी नासा सुधांशु बदन है ना, तिल फूल के जैसे उनके नाक है, एकदम सुचर खड़े, और सुधांशु बदन, चंद्रमाओं जैसा आभा है ना, सुधांशु सुंदर मुख। तो ऐसे भगवान गौर हरि को देख के कौन ना आकर्षित हो जाए। तो भाई इतने सुंदर बालक रो रहे थे, इसको रोना बंद तो करनी है। तो सब लोग पता कि जब बाकी कोई कुछ करके गोद में उठा लो और कुछ बोलो तो रोना बंद नहीं करेंगे। रोना बंद करने के लिए एक ही दवाई है, हरि ध्वनि दो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कांदिले हरि नाम सबई लयन, सर्वलोके आवरिया थाके सर्वक्षण, कौतुक करे ये जय रसिक देवगण, कौन देव अलक्षित। आप देवता लोग भी मजा करने लगे। तो सारे देवता लोग भगवान को दर्शन करने के लिए आए तो अदृश्य होकर आते थे। तो जब आते थे तो उनके छाया जो है ना, प्रतिबिंब पड़ता होगा, कुछ पता चलता हो जब कोई व्यक्ति आ रहे। तो जब भी कोई देवता घरों में प्रवेश करते थे तो छाया देखी सबे बोले यही चोर जाए। ये देखो कोई चोर आया है, चोरी करने के लिए आए, बालक को चोरी करने के लिए आया, कोई सामग्री चोरी करने के लिए आया, देखो भागे जा रहे। नरसिंह नरसिंह केह करे धनी, अपराजितार स्त्र कारो मुखे सुनी। ये भाई कोई अदृश्य चोर आ गया तो उससे कैसे बचेंगे? तो नरसिंह मंत्र उच्चारण करो, नरसिंह नरसिंह, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह नरसिंह केह करे धनी, अपराजिता स्त्र कारो मुखे सुनी। कोई देवी अपराजिता, माता अपराजिता देवी चंडी माता के स्त्रोत पढ़ के भी ये रक्षा करना है। तो कोई चोर आए, चोरी करने के लिए आए, इस बच्चे को उठा के ले जाएंगे, बा इसको कोई अशुभ लोग आए, उनके बालक की कोई हानि होगी तो उससे बचाने के लिए तो कोई कोई स्त्रोत पढ़ने लगते। नाना मंत्र केह 10 दिक बंद करे, उठिल परम कलबर सची घरे। तो हर तरह के लोग कवच पढ़ते थे, स्तुति करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। तो सची माता के घरों में तो क्या उत्सव है, परम कलबर है ना। प्रभु देखी गृहेर बाहिरे देव जाए, सबे बोले यही मत आशे वो पाल रहा है। तो देवता लोग आते थे, प्रणाम करते थे, भगवान को दर्शन करते थे, चले जाते थे। तो भाई कोई व्यक्ति आ रहे जा रहे तो थोड़ा सा भनक लगता था, अदृश्य थे वो सब लोग, किंतु लोगों को वहां पर जो नदिया के लोग थे उन लोगों को पता था कि कोई कोई आ रहे और जा रहे, किंतु कौन आ रहे कौन जा रहे पता नहीं है। किंतु वो लोग कहते हैं देखो धरो धरो यही चोर जाए, तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये चोर भागे जा रहे है ना। और पकड़ो पकड़ो, किसको पकड़ोगे? देवता लोग है, अदृश्य है, क्या पकड़ेंगे? मनुष्य क्या पकड़ेंगे? देवता लोगों को पकड़ पाएंगे क्या? निसिंह निसिंह के हो डाक ये सदाई, कौन ओझा बोले अजी एड़ाइल। तो ओझा माने जो मंत्र पढ़ के, मान की कोई पिशाच या भूत प्रेत लगा हुआ लगे तो मंत्र के उच्चारण के माध्यम से भूत प्रेत छुड़ाने वाले, इसको ओझा कहलाते हैं, है ना। तो वो कहते देखो ये जो लोग भागे जा रहे हैं, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, निसिंह मंत्र पढ़ रहा हूँ, इसका अद्भुत प्रभाव है। इस प्रभाव मंत्र के प्रभाव से ये सब लोग जो है भाग जा रहे हैं, ये रह नहीं, यहाँ पर टिक नहीं पा रहे, इसलिए भाग जा रहे हैं। तो ये बात सुन के देवता लोग हंसते रहते थे कि क्या मनुष्य क्या बोलता है, हम सब लोगों को ये भगाएंगे मंत्र पढ़ के। ठीक है भगाओ भगाओ। तो ये सुन के भी देवता लोग बहुत कौतुक कर रहे थे और हंस रहे थे और हंसते हुए मजाक कर रहे थे। तो ऐसा करते हुए 1 महीना बीते। वृंदावन दास ठाकुर 1 महीने के लीला वर्णन किए गौर हरि की। श्री चैतन्य महाप्रभु निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार होता है जैसे बालक के जन्म होते हैं तो माता को अशुच लगते हैं, तो माता सूचिका गृह में रहती हैं। उस जमाने में कम से कम 1 महीना सूचिका गृह में रहना होता, उसमें स्नान आदि नहीं करना, तो अशौच कहलाते हैं। तो भाई 1 महीना पूरा हो गया तो फिर गंगा जी में जाके स्नान करेंगे। तो स्नान करने के लिए सारे स्त्री लोग चलेंगे और बाजा बजाते हुए और मंत्र आदि ब्राह्मण पढ़ते हुए स्नान आदि होंगे, नए कपड़े पहनेंगे और ये निष्क्रमण संस्कार है। तो ये लीला
आगे की वर्णन होगी। तो थोड़ी सी पढ़ते हैं, 5 मिनट तो पहुंच नहीं पाएंगे तभी। ये कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये पूरा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो पढ़ लेते। महाप्रभु के निष्क्रमण संस्कार होगी, सची माता स्नान करने जाएंगी गंगा जी में, तो वो लीला वर्णन होगी। और बाद में महाप्रभु के नामकरण होगी। क्या नाम रखा जाए इस बालक की? तो नदिया के सारे लोग एक बार कोई प्रभु लोग बोलेंगे ये नाम होनी चाहिए, तो स्त्री कुछ उनसे स्त्री लोग ये नाम होनी चाहिए, तो नामकरण होगी। ये लीला बहुत सुंदर है। ये वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करेंगे, कल पढ़ेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु वयोवृद्ध लीला, और फिर महाप्रभु बड़े होने लगे, है ना, बढ़ने लगे। तो जब बड़े हो रहे हैं तो वो सब लीला करेंगे, तो वो कथा भी हम सुनेंगे इस चौथा अध्याय में, और समाप्त कल हो जाएंगे समाप्त, ठीक है? तो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। 4 महीने की लीला इस अध्याय में वर्णन होगी। तो 1 महीने की लीला वर्णन, बाकी रही 3 महीने, है ना? तो वो लीला वर्णन करेंगे वृंदावन दास ठाकुर। तो आज की कथाओं में किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते प्लीज। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे बोल, हरे कृष्ण जी। क्या ना, कल की लीला में सुन नहीं पाई थी, तो कल थोड़ा सा बता दो शॉर्टकट में कल क्या हुआ था। थोड़ा सा कल किसकी कथा हुई थी? और जैसे आप तो बहुत बड़े भक्त हो प्रभु जी, जैसे आपको तो पता चल जाता होगा जब भगवान अवतार लेते होंगे। आपको भी पता कल की कथा जो है मेरी कथा नहीं है, ये तो वृंदावन दास ठाकुर है भाई। ये तो चैतन्य पार्षद है। आपने तो किसके साथ क्या तुलना करते हैं? कहा बद्ध मनुष्य और कहा भगवान के भक्त जन हो। तो कल की कथा जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, तो वो ग्रुप में डाल दिया, आप सुन लीजिए, ठीक है? आपको पूरी कथा सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग डाला हुआ है नितम भागवत। मुझे मिलती नहीं है कथा, पता नहीं कहाँ पर होती है, नहीं मिलती मुझे। मैं आपको बता दूंगा, आप क्लास के बाद मेरे को फोन कीजिए ना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी टेलीग्राम में होगी, व्हाट्सएप पे चेक करते होंगे? नहीं, हाँ, टेलीग्राम में तो नित्यम भागवत ग्रुप है, उसमें है। आप टेलीग्राम में है नित्यम भागवत ग्रुप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो टेलीग्राम में जो नित्यम भागवत ग्रुप है उसमें वो रिकॉर्डिंग डाला है, ठीक है? उसमें अच्छा अच्छा, आप मेरे को फोन कर लीजिए, मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, जैसे गोविंदाई के जो आप माता पिता के बारे में बता रहे हो, तो उनका अवतार कहाँ हुआ था? ये नवद्वीप धाम है ना, नदिया नवद्वीप, वो जहाँ मायापुर नवद्वीप धाम कहते हैं ना, जहाँ इस्कॉन की हेडक्वार्टर्स है पूरे संसार की। इस्कॉन की जो मेन मंदिर है तथा हेडक्वार्टर है ना, मायापुर कहलाते, मायापुर नवद्वीप धाम, गंगा जी के तट पे। तो वो इस जगह पे महाप्रभु की लीला हुई। तो कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर नदिया जिले में है ये धाम, नवद्वीप धाम। ये गौर पूर्णिमा के समय या उससे पहले भी सारे भक्तजन जाते हैं ना दिल्ली से, तो आप भी जाएंगे अगले साल। गुरुदेव भी जाते हैं ना टूर लेके, तो गुरुदेव के साथ भी आप जा सकते हैं। भक्तजन भी जाते हैं बहुत सारे, तो आप जा सकते हैं और महाप्रभु की जन्म स्थान लेकर आप दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरि बोल जी। प्रभु जी, ये तो जैसे नदिया ही नवद्वीप धाम है ना जहाँ पर इनका जन्म हुआ?
जी। तो अभी जो थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम है, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इनका चैतन्य महाप्रभु जी का ज्यादा समय जो है जीवन काल वो जगन्नाथपुरी में बीता या वृंदावन में? चैतन्य महाप्रभु 48 साल की प्रकट लीला इस संसार में, तो 24 साल जब वो गृहस्थ थे और संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन किए, तो 24 साल तक तो नवद्वीप धाम में रहे महाप्रभु, और बाकी 24 साल काटवा में संन्यास हुए, और बाकी 24 साल संन्यास के बाद जो बाकी 24 साल, उनमें से 24 साल के महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए, वृंदावन में नहीं रहे। वृंदावन पे एक बार किए थे, जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए 24 साल। तो उस 24 साल के पहला जो 8 साल हैं, 6 साल हैं, तो उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, गौड़ देश की यात्रा की। बाकी रही 16 और 6 ना, कितना 18 साल और रही ना, कितना रही 6 साल को बाद दीजिए, 24 में से 6 बाद दिए, कितना 18 ना, 18 साल की जो लीला है, तो उनमें से बाकी 6 साल की तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भाग लेना, बंगाल के भक्त लोग जो जाते थे उन लोगों के साथ लीला आदि करनी, ये सब है। और बाकी 12 साल की जो अंत लीला, जिनको अंत लीला कहते हैं, तो वो 12 साल महाप्रभु राधा रानी के भाव अंगीकार करके गंभीरा में विराजमान रहे, और उनकी गुह्य लीला है। तो ये 24 साल ही उन्होंने जगन्नाथपुरी में विराजमान रहे, वृंदावन में नहीं रहे, क्योंकि सची माता ने आज्ञा दी, जे पुत्र आप जगन्नाथपुरी में रहिए तो मैं कम से कम आपकी खबर ले सकता हूँ। वृंदावन बहुत दूर है, आप वृंदावन में चले जाओगे तो मेरे को तो खबर भी नहीं पता चलेगी, और मैं कभी भी आपसे नहीं मिल सकता हूँ। जगन्नाथपुरी नजदीक है, थोड़ा बहुत आप रहेंगे तो कभी तो आ सकते हैं आप। तो महाप्रभु माँ के आदेश को सिरधार्य करके जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए थे। हालांकि उनकी इच्छा तो था जब मैं वृंदावन जाऊं, कि तो माता के आदेश थे, तो जगन्नाथपुरी में रहे बाकी 24 साल। तो इसीलिए 24 साल नवद्वीप धाम में और बाकी 24 साल जगन्नाथपुरी में महाप्रभु। ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि उनका जन्म हुआ, तो जैसे भगवान का तो प्राकट्य होता है ऐसा कहते हैं, तो भगवान जी का तो इनको भी तो मतलब कृष्ण का ही वो मानते थे, तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ है? नहीं, प्रकट ही है, ये प्रकट लीला ही है। मैंने आपको कहा ना, जैसे भगवान कृष्ण की प्रकट लीला है, ऐसे महाप्रभु की प्रकट लीला है। जगन्नाथ मिश्र के मन में आए, और जगन्नाथ मिश्र के मन से सची माता के मन में किए, और फिर हृदय में तथा अपने गर्भ में स्थानांतरित हुए। और महाप्रभु तो भगवान गर्भ में भी रहते हैं और रह के भी ना रहते हैं, है ना। भगवान तो सर्वत्र रहते हैं, हर जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो ये महाप्रभु की प्रकट लीला ही कहता है, जन्म नहीं, प्रकट लीला कहता है। इसी तरह से इनकी मृत्यु भी नहीं हुई थी, इनका भी मतलब क्या, कैसे इनका मतलब, जब लास्ट आप बोल रहे हैं 48 ईयर महाप्रभु अप्रकट हुए, जो लोग जगन्नाथपुरी मंदिर में थे, बड़े मंदिर में, तो कुछ लोगों ने देखे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी में जाके समा गए। जो लोग स्नान कर रहे थे समुद्र में, तो वो लोग देखे महाप्रभु समुद्र के अंदर चले गए। कुछ जो भक्तजन जो टोटा गोपीनाथ में थे, तो देखे महाप्रभु टोटा गोपीनाथ विग्रह में समा गया। आप जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी गए माता जी, तो ये टोटा गोपीनाथ मंदिर एक जगह। तो जो भक्त जहां जहां विराजमान थे, महाप्रभु को उसी जगह से अप्रकट बने, अदृश्य होने के लिए देखे। तो भगवान भाई प्रकट होते बने, दृश्यमान होते, फिर अदृश्य हो जाते। भगवान की तो मृत्यु नहीं होते ना, बद्ध हम सब जनों के जैसा शरीर नष्ट होते, ऐसे तो भगवान की होते नहीं, तो भगवान अप्रकट हो जाते, भगवान ओझल हो जाते, भगवान इस संसार को छोड़। ऐसे ही जैसे जो मीराबाई थी, उनके लिए भी तो यही कहते हैं कि वो उनका फिर कभी शरीर देखने को नहीं मिला, उनकी वो भी भगवान में लीन हो गए थे। तो वो भगवान थोड़े थे, लेकिन भक्त थे भगवान के। और जो मीरा भजन ये सही ठीक बात है। भगवान के भक्त भी है, जो प्रेमी जन होते हैं, भगवान के भक्त जब प्रेमिक है, जो शुद्ध भक्त जन होते हैं, वो भी चाहे तो उनके शरीर छोड़ भी सके, और नहीं तो आप प्रकट भी हो सके। तो ऐसे ही उन्होंने अदृश्य हो गए, है ना। तो उसमें बड़ी बात क्या है, भगवान के भक्त में क्षमता होती है। ऐसे ही सिमिलर केस चैतन्य महाप्रभु के जो
वाइफ थे उनके लिए भी यही कहा जाता है कि वो भी मतलब अदृश्य हो गए थे, विष्णु ऐसा ही है जी, क्या? वो भी ऐसा अदृश्य हो गए थे। जो भी होना चाहिए। और चैतन्य पार्षद में से बहुत सारे पार्षद ऐसे अदृश्य हो गए। कभी आप रेमुना जाएंगे ना, रेमुना एक जगह है जहाँ हाँ। छोटा गोपीनाथ मंदिर है, खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर रेमुना में। तो हाँ। रेमुना में जो श्यामानंद पंडित के जो शिष्य जन, उनमें से रसिकानंद आचार्य, वो कीर्तन करते करते वो अदृश्य हो गए थे। सारे कीर्तन की टोली लोग देख रहे थे, कीर्तन कर रहे थे अपने भक्त जनों के साथ, और बहुत सारे भक्त और खुद भी तो देख रहे थे। कीर्तन करते करते मंदिर के अंदर जा रहे, फिर बाहर आ रहे, फिर जा रहे, बाहर आ रहे। कुछ क्षणों के बाद देखे चले गए, सब अदृश्य हो गए, सब उसमें शरीर छोड़ दिए और पता ही नहीं चली लोग। उनकी सब समाधि आज भी उस रेमुना मंदिर में है। जब भी आप जाएंगे ना तो रसिकानंद आचार्य और उनके भक्त जनों की समाधि वहां पर विराजमान, जो कीर्तन करते करते अदृश्य हो गए। ये तो भगवान के भक्त जनों में क्षमता है, तो भगवान में तो क्या होगी, तो उसमें क्या बड़ी बात। ये जो प्रभु जी खीरचोरा वाली, इसमें जो राघवेंद्र पुरी जी की कहानी है, कथा है, इनसे महाप्रभु का भी कोई है क्या? माधवेंद्र पुरी की कथा है ये। माधवेंद्र पुरी बात जो है हमारे आचार्य है ना, महाप्रभु की गुरुजी ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी की गुरुदेव है माधवेंद्र पुरी। हाँ, तो ये माधवेंद्र पुरी की कथा है, ठीक है ना? जी जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि ये रसिकानंद आचार्य ये कीर्तन करते करते आदेश हो गए। तो प्रभु जी जैसे हमारे प्रभुपाद जी गए तो उनके शरीर की समाधि बनाई गई, तो प्रभु जी ये शरीर से तो पूरी शरीर से अदृश्य हुए होंगे प्रभु, तो इनकी मतलब शरीर की समाधि नहीं बने होंगे, कुछ पुष्प समाधि वगैरह कुछ ऐसा बनाया गया होगा, राइट प्रभु जी? ये रसिकानंद आचार्य अपने शरीर छोड़ दिए, सारे लोग ना उसी से अदृश्य नहीं बोलते, शरीर ही छोड़ दिए, तो उसके शरीर उनके समाधि बने, एक्चुअल समाधि है, कोई कहता है समाधि है। ये श्यामानंद गोस्वामी की बुक है, उसमें वर्णन आती है, मेरे पास भी है, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा ये पुष्प समाधि है कि एक्चुअल समाधि। तो ऐसा वर्णन है जो रसिकानंद आचार्य और उनके भक्त जन सब, जब रसिकानंद आचार्य शरीर छोड़ दिए तो उनके भक्त जन भी उनके साथ जो कीर्तन करते वो लोग भी उसी समय छोड़ दिए शरीर। तो जब शरीर छोड़े तो सारे बाकी वैष्णव जन उनके समाधि बनाए वहीं पर उसी जगह पे, तो ये उनकी एक्चुअल समाधि है प्रभु, ऐसा है। तभी भी मैं एक बार आपको पढ़ के फिर आपको और बता दूं जो प्रश्न आपने किया, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी वृंदावन ठाकुर जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल इतना डिटेल में जा जाके कि इस प्रकार से देवी देवता लोग आए, माता शशि का चरण स्पर्श किए, फिर माइन्यूट माइन्यूट चीजों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है और वो अपनी आंखों से लीलाओं को देख रहे हैं, क्योंकि इतना सजीव वर्णन प्रभु जी कोई बिना लीलाओं को दर्शन की कैसे कर सकते हैं, ऐसा प्रभु जी लग रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताइए प्रभु जी। ये बात सही है, मनुष्य इस ऐसे लीला के वर्णन नहीं कर सकते, कोई कृपा किए, तो इसीलिए वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि ये लीला तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, मैं तो तोते की तरह लिखा हूँ। एक तो महाप्रभु की कृपा है, दूसरे उनके गुरुदेव जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और ये वृंदावन ठाकुर स्वयं भी चैतन्य पार्षद में है, नित्यानंद पार्षद में, तो दोनों भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो भाई तो भगवान की कृपा है, भगवान कृष्ण तथा गौरहरि की कृपा है, तो वो लीला को देख पा रहे हैं ना, तो खुद देख रहे हैं और लिख रहे हैं, है ना? जैसे सुखदेव महाराज गंगा के तट पे कथा कर रहे थे, किंतु लीला वर्णन करते समय हर जगह पे मानो कि उपस्थित है, वीडियोग्राफी जैसे दिखाते हैं, आंखों देखा हाल दिखाते हैं। तो भक्त जन जो शुद्ध भक्त है, जो कथा वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहां पर वो जा पा रहे, उस लीला में समा पा रहे, है ना? नहीं तो ऐसे अद्भुत सरस वर्णन कैसे कर सकते, पुंखानुपुंख वर्णन देखते। तो वृंदावन दास ठाकुर लीला लिखते समय भी लीला की स्फुरन हो रही हो, है ना, देख पा रहे उस लीला, तभी ना ऐसे लिख पा रहे, नहीं तो कैसे लिखेंगे, है ना? कल्पना से तो लिखे नहीं, कल्पना करके तो ऐसा लीला तो लिखा नहीं जा सकता, है ना? दिव्य ग्रंथ कल्पना तो होती नहीं ना। तो ये दिव्य जो शास्त्र है, ये लीला स्फुरन कहलाते, माने जो लिखते हैं उस समय उसको देख पाते, है ना?
ऐसे और सब वर्णन है। जैसे सूरदास जी जितने भी अपने उन्होंने गाने लिखे हैं, हर पंक्ति को लिखने से पहले उन्होंने उस चीजों को दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते वो उन्होंने लिखते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण है। जैसे दक्षिण भारत की वो उनके नाम है, वो जो मंदिर है, मंदिर उसके नाम क्या है, जब हमने वहां से जाते हैं, तिरुपति से जाते हैं, गुरुवायूर मंदिर में जो पुजारी थे, जो भागवत की कमेंट्री लिख रहे थे, तो वो भगवान को पूछते थे, गुरुवायूर आपने कूर्मा अवतार लिए? तो भगवान स्वयं बोलते थे, हाँ मैं कूर्मा अवतार लिया। तो कूर्मा अवतार लेके आपने क्या किया? ऐसे किया। तो ऐसे श्लोक रचते थे और श्लोक रच के उसको प्रूफ माने उसको ठीक पूछते थे, जो आप बताओ जो मैं श्लोक लिखा हूँ ऐसे आपने किए? तो भगवान हाँ भरते थे, तो फिर आगे बढ़ते थे। भगवान के भक्तजन भगवान को पुकार सकते थे, तो प्रेम की वजह से ऐसा कर सकते हैं। एक दूसरी भगवान की कृपा की वजह से कर सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर तो हर पल कहते हैं, जब मेरी महाप्रभु की कृपा है, गौर हरि की, तब मैं लिख पा रहा हूँ, और नित्यानंद प्रभु जो मेरा गुरुदेव है, उनकी कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ। तो ये बात सही है, जो कोई मनुष्य इसको इतनी पुंखानुपुंख वर्णन तभी कर सकते हैं जब भगवान उनके ऊपर कृपा बरस रहे। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो